पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और एक गंभीर विषय पर पार्टी की ओर से मैं कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत जोर शोर से अपने आप को संविधान का रक्षक होने का दावा करते हैं, अब उनकी कभी जो गठबंधन की सरकार भी भली भांति नहीं चला पा है, आपस का ट्रस्ट मिसट्रस्ट में बदल चुका है। मैं समझता हूँ कि एक एलार्मिंग सिचुएशन है राज्य के लिए कि जिन लोगों ने भरपूर प्यार दिया इस सरकार को चुनाव में और उन पर विश्वास जताया, आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ताकत देने के बाद भी सरकार उसका प्रतिफल लोगों तक नहीं पहुँचा पा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को लेकर न सिर्फ चिंतित है, बल्कि कुछ अहम बिंदु आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ, ताकि राज्य की जनता भी बेहतर ढंग से समझ सके कि सरकार किस तरह से सरकार चला रही है। आप देखिए, उनकी विगत लगभग 1 महीने से राधाकृष्ण किशोर जी का मामला अखबार की सुर्खियां बना हुआ है, और आप सब तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हेडलाइंस में वो जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, एक कैबिनेट का मंत्री अगर इस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त करे, जिसको लोगों ने चुनकर भेजा कि वो लोगों की समस्या का निवारण करे, लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि वो अपनी पीड़ा जनता के बीच व्यक्त करे। आप सोच लीजिए कि एक जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए था, वो अपनी प्रॉब्लम लेके पब्लिक डोमेन में। तो ये तो अजीब स्थिति है कि कैबिनेट मंत्री जो नंबर 2 रैंक का हो, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, लगातार कर रहा है, पत्र के माध्यम से कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के काम पर दूर तक नहीं है। इस विषय पर न उनका कोई बयान है, न अपनी ओर से कोई पहल उन्होंने की कि इस मुद्दे का पटाक्षेप होना चाहिए। मानो अपने सहयोगियों को उन्होंने उनके हालात पर छोड़ दिया है कि आप चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह का जो सहिष्णु माहौल है, क्योंकि इससे पीड़ित भारतीय जनता पार्टी भी है। हमारे नेताओं को जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बाबूलाल मयानी जो आरोपी हैं, देवघर के एक डीसी एसपी हुआ करते थे, उन्होंने उनका फोन ना तो उठाया ना कॉल बैक किया। इसको लेकर बाबूलाल जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन सरकार की ओर से अगर इन चीज़ों पर तत्काल रोक लगाने की कोशिश की जाती, या जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है, अधिकारियों को बताया जाता कि न्यायपालिका और जो विधायिका और कार्यपालिका 3 स्तंभ है, अगर परस्पर ट्रस्ट नहीं हो, मिसट्रस्ट का लेवल इतना हो जाए कि किसी को अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी बातें आपके माध्यम से लोगों के बीच है। आपने देखा होगा विगत दिनों एक तो बाबूलाल जी का प्रकरण में रखा, राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो दुमका में एक आंदोलन के क्रम में गए, उन पर 23 का मुकदमा चलाया, दर्ज किया गया। और अभी कल का ही प्रकरण है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए कि मतलब क्या स्थिति है ब्यूरोक्रेसी की, कि ना तो फोन उन्होंने पिकअप किया, ना उनके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया, ना कॉल बैक किया। तो ये जो धृष्टता है, मैं समझता हूँ कि अपनी अगर आप डेडलाइन पार करेंगे, कहीं ना कहीं एक परिभाषित है सबका दायरा, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, सबका दायरा परिभाषित है। लेकिन अगर कोई इतनी हिमाकत दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि इसके पीछे कोई ना कोई ताकत देने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। और सीधे सीधे हमारी शंकाएं ये है कि मुख्यमंत्री ने इस तरह से निर्देशित कर रखा है कि न तो नेता विरोधी दल, न तो नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुना जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बातों को इग्नोर किया जाए। तो अगर आप एक विरोधी दल होने के नाते सरकार हमसे अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक सहयोग करे, तो सहयोग तो दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से तो बज नहीं सकता। और न सिर्फ इन चीज़ों पर, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है नौकरशाहों का, अगर वो निबंध नहीं कर रहे हैं, तो म्यूचुअल मिसट्रस्ट जो है उसका लेवल आज इतना आ गया कि उनको पत्राचार करना पड़ रहा है। कोई अधिकारी उनको 15 मिनट तक
इंतजार करने के लिए कह सकता है। तो जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है, नंबर 2 पोजीशन है वित्त मंत्री होने के नाते, तो सरकार की कार्यशैली कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा कर रही है कि अभी जब विगत दिनों दिल्ली में जो एक समिट हुआ था व्यापारियों के साथ और निवेश आकर्षित करने के लिए, दुखद पल में कि राज्य के वित्त मंत्री वही थे, लेकिन राज्य के मुखिया ने एक बार भी औपचारिकता नहीं निभाई, तो उनको भी बुला लिया गया क्योंकि वित्त संबंधी फैसले उनको ले रहे हैं और संसाधन क्या है राज्य सरकार के पास, ये सारे तो उनके विभाग से आना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हठधर्मिता है या तो फिर नीचा दिखाने की जो कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है। और कम से कम जो गठबंधन का हमारा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ लंबे समय से गठबंधन की सरकार न सिर्फ राज्यों में बल्कि केंद्र में भी चलाती रही है और परस्पर क्या विश्वास होता है हमारे अपने सहयोगियों के प्रति, उसका एक अप्रतिम उदाहरण आप कह सकते हैं कि एनडीए ने अपने सभी साथियों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनकी बातों को पर्याप्त तवज्जो दिया, उनकी बातों को गंभीरता से सुना और हमारे नेता जो हैं उनकी बातों को न सिर्फ गंभीरता से सुनते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। तो आपस का कॉन्फिडेंस जब तक नहीं बनेगा, और कल मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खलबलाहट है क्योंकि चिंता की लकीरें उनके माथे पर भी, और जब उनके कल प्रभारी आए तो इस विषय को उनके द्वारा उठाया जाना, मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन में। और उन्होंने भी गोल मटोल बातें नहीं की कि हम राधा कृष्ण किशोर का सपोर्ट करते हैं, पार्टी के नेताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन समाधान कैसे होगा, क्योंकि वो राज्य के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मुख्यमंत्री से बात करके इस समस्या का समाधान निकालें, इस दिशा में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ अपने लोगों को पैसिफाई करने की कोशिश की कि उनका गुस्सा तत्काल शांत हो जाए कि प्रभारी महोदय ने अपनी ओर से बयान दे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतने से संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो गठबंधन धर्म चलता है वो आपस का न सिर्फ विश्वास बल्कि एक आप कह सकते हैं कि उनका आत्मसम्मान बचा रहे, इस आधार पर भी चलाया जाता है। लेकिन अगर आप उन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए संकट की स्थिति है, और उसका परिणाम ये दिखता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर डीजीपी राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख लोगों का फोन नहीं उठाए, न उनकी बातों का जवाब दे, तो डाउनलाइन आप समझें कि जिलों में क्या स्थिति हो रही है, थानों में क्या स्थिति हो रही है। थाना प्रभारी इतनी हिमाकत करते हैं कि एफआईआर तक लॉन्च नहीं करते, लोगों को दौड़ाते हैं, और राजधानी में होकर अगर कोई एफआईआर दर्ज न करने की हिमाकत करे तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को तत्काल न सिर्फ हस्तक्षेप करना चाहिए बल्कि वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन हिम्मत तो कहीं से आ रही है, नहीं तो रांची में बैठा हुआ एक ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी ये कहता है कि हम एसपी से डर नहीं लगता, जाओ जहाँ करना है कर, तो भाई ताकत कहाँ से आ गई। तो समझना होगा कि जो लोग आज सत्ता पर काबिज हैं उनको राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक आचरण किस तरह का हो कि सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं न सिर्फ उनकी बातें गंभीरता से सुनी जाएं बल्कि राज्य हित में जो कुछ भी हो उसकी ओर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपेक्षा रखते हैं कि न सिर्फ इस मुद्दे का पटाक्षेप हो बल्कि राज्य सही दिशा में चले, इसको लेकर मुख्यमंत्री को गंभीर होना होगा। और आने वाला सत्र है अगस्त के महीने में विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो कई अहम मुद्दे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की बात को आप दरकिनार करने के जो विरोधी हैं सिर्फ ऐसे ही आरोप लगाते हैं तो सिचुएशन जो है वो बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं होता है। तो उसको आपको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए एक जो प्रक्रिया है कि बातचीत के माध्यम से उन चीज़ों को किया जा सकता है, तो उस पर डायलॉग तो होना चाहिए। और राजनीतिक दलों में अगर डायलॉग नहीं होगा तो ये स्थिति विकटता की ओर इशारा करती है। बस इतनी बातें करके